इंडिया की जो रेटिंग है उसको अपग्रेड किया गया शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए। और दूसरा अच्छा अपडेट यहाँ पे आया कि इंडिपेंडेंस डे के दिन कई सारी घोषणाएं मोदी जी की तरफ से हुई जो कि इम्प्लीमेंट होती है, तो ग्रोथ में इकोनॉमी के काफी हेल्प मिलेगी। अब ये तीसरी अपडेट हमारे पास अलास्का के अंदर, कल हमने बात की थी कि मीटिंग होने वाली है पुतिन और ट्रम्प की, तो मीटिंग हुई। हालांकि इस मीटिंग से अंदर कोई भी सीज फायर या किसी तरीके की डील को लेकर कोई बातचीत यहाँ पे नहीं हुई, कोई क्लियर कट बातचीत नहीं हो पाई, ना ही सीज फायर को लेकर, ना लड़ाई झगड़े को रोकने को लेकर, और ना ही कोई डील हुई कि अमेरिका और रूस के बीच सैंक्शंस को लेकर कोई डील हो। लेकिन एक चीज जो यहाँ पे ट्रंप ने कही है वो थोड़ी सी मुझे लगता है पॉजिटिव इंपैक्ट जरूर कर सकती है, कि जो मतलब इंडिया और चाइना को लेकर ये जो कंट्रीज हाईली ट्रेड करती है रसिया के साथ, उनके ऊपर एक्स्ट्रा पेनल्टी सैंक्शंस और नहीं लगाएगा अमेरिका, ऐसा उन्होंने कहा। अब ट्रंप के बाद का कोई भरोसा नहीं है, आज वो कुछ और कहता है, कल कुछ और कहता है, तो एक दिन में बाजी पलट जाए, कुछ और करने लगे, वो अलग चीज है। लेकिन जब तक कि ये बात जो मीटिंग के अंदर में हुई है, ये जरूर हुई है कि रसिया के ट्रेडिंग पार्टनर्स पे एक्स्ट्रा पेनल्टी सैंक्शंस नहीं लगाएगा अमेरिका। अब जहां तक इंडिया की बात है, तो जो 21 दिन का टाइम था इंडिया के जो एक्स्ट्रा यहाँ पे 25% पेनल्टी है रशियन ऑयल के कारण, तो अब कुछ दिनों में वो टाइमलाइन आ ही जाएगा। तो ये देखने लायक बहुत होगा कि वहां पे जो टैरिफ है उसको, जो एक्स्ट्रा 25% लाया गया है उसको हटा देता है अमेरिका, या फिर जैसे चाइना के लिए 90 डेज का एक्सटेंशन और दे दिया है वैसे एक्सटेंशन और दे देता है। तो ये एक क्लियर कट चीज नहीं हुई है कि पूरी तरीके से जो पेनल्टी है वो हटा देगा या फिर उसको एक्सटेंड करेगा, या फिर अमेरिका के कहने का मतलब ये था कि अब जो पेनल्टी लगा दी वो लगा दी, अब इसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगाएंगे। अब तीनों में से कोई भी चीज होती है तो राहत की खबर तो एक जरूर इंडियन ट्रेडर्स के लिए हो सकती है, क्योंकि अब पेनल्टी ट्रम्प का तो कोई ठीक नहीं है, मान लो 50% था, और जो पहले इस मीटिंग से पहले जो बातें हो रही थी वो ये हो रही थी, जैसे वो जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है वो भी कह रहा था, ट्रम्प की तरफ से बातें हो रही थी कि अगर मीटिंग ये फेल होती है, अच्छे से नहीं हो पाती है, तो और ज्यादा हैवी पेनल्टी लग सकती है। लेकिन मीटिंग तो एक तरीके से फेल नहीं हुई क्योंकि कोई सीज फायर और डील के अनाउंसमेंट हुआ नहीं, लेकिन पेनल्टी को लेकर बात हो गई कि वहां पे एक्स्ट्रा पेनल्टी रशियन ऑयल परचेज के कारण नहीं लगाया जाएगा। चलिए देखते हैं किस तरीके से ये, जब वीक आगे आएगा, ट्रेडिंग वीक आएगा, तो उसमें और न्यूज क्लियर कट होके चीजें आ पाएंगी कैसे क्या अमेरिका यहाँ पे कर रहा है। कुछ पोर्टफोलियोज यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला पोर्टफोलियो हमारे पास निकल के आ जाता है जय गुप्ता जी का। ये जनवरी 2023 से इन्वेस्टेड है। जनवरी 2023 से अगर आप इन्वेस्टेड हो तो आपने एकदम, मतलब जनवरी 2023 तो बॉटम पॉइंट था, वहीं से तो रैली स्टार्ट ही हुई थी। 2023-24 की जो रैली चली है वो जनवरी फरवरी में ही स्टार्ट हुई थी रैली। अंबानी वाला जो कांड, अडानी वाला जो हुआ था पूरा, उसको लेकर उसके बाद वो लास्ट ट्रिगर पॉइंट था मार्केट ब्रेकडाउन का, उसके बाद से रैली होने लगी थी। तो अच्छे खासे प्रॉफिट में आप होंगे, और खासकर आपने जो फंड सेलेक्ट करके रखे वहां पे तो आप और अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। जैसे निप्पॉन स्मॉल कैप की बात करते हैं, क्वांट स्मॉल कैप की बात करते हैं, एचडीएफसी स्मॉल हो गया, एचएसबीसी स्मॉल हो गया, एक्सिस स्मॉल हो गया, सबके अंदर काफी अच्छे प्रॉफिट्स में होंगे। क्वांट का मिड कैप एक रख लिया है। 2040 से आप एसडब्ल्यूपी करना चाहते हैं, काइंडली गाइड। अब देखिए 5 स्मॉल कैप, एक मिड कैप, आपने कौन सा कैलकुलेशन करके किस चीज के अकॉर्डिंग रखा है ये तो आपको ही पता होगा। लेकिन मैं, अगर आपके अलग अलग 5 गोल्स हैं, जो कि नहीं लगता क्योंकि आपने लिखा है कि 2040 से एसडब्ल्यूपी करने वाले हैं, तो ठीक है। अब जो भी गोल है, समझ लो कि 5 स्मॉल कैप फंड, अगर गोल 5 नहीं है आपके तो ये थोड़े से ज्यादा हो गए, 2-3 स्मॉल कैप फंड्स काफी हो जाते थे। और दूसरा, अगर सिंगल ही मिड कैप फंड रखना था तो एक आप मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड जो है वो ज्यादा बेहतर होता है इससे, ठीक है। अगर एक ही मिड कैप फंड रख ला हो तो मोमेंटम इंडेक्स फंड ज्यादा बेहतर रहता, और स्मॉल कैप तो 3 रहते तो ज्यादा बेहतर होते। लेकिन अगर 5 स्मॉल कैप अलग अलग गोल के लिए हो तो वो फिर डिफरेंट केस हो जाता है। अब क्योंकि 2040 से आपको एसडब्ल्यूपी करनी है, 2025 चल रहा है, 15 साल आपके पास है, तो वॉलेटिलिटी झेलने के लिए पूरा टाइम है। लेकिन मैं कहूंगा कि देखिए, करने को 2040 से स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर से भी एसडब्ल्यूपी की जा सकती है, अगर लिमिटेड अमाउंट, मतलब 4% 5% तक अमाउंट निकाला जाए तो इसके अंदर से भी की जा सकती है।
लेकिन अगर आपको वॉलेटिलिटी से मतलब परेशानी हो, क्योंकि अभी तो जमा हम कर रहे हैं तो वॉलेटिलिटी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन निकालने के टाइम पे वॉलेटिलिटी से और ज्यादा डर लगेगा, तो ऐसा आप कर सकते हो कि 2038 के आसपास से आप इस पैसे को मूव करना हाइब्रिड फंड में शिफ्ट कर दो, इसको मूव करना शुरू कर दो और हाइब्रिड फंड से एसडब्ल्यूपी कर लो। या फिर क्या कर सकते हो, जितने पैसे महीने का चाहिए उतना पैसा को फिक्स्ड इनकम एसेट में मूव करके बाकी पैसा को इक्विटी में ग्रो करने के लिए रहने देना है, और जितना पैसा मंथली चाहिए उसके अकॉर्डिंग फिक्स्ड इनकम में उसको मूव कर देना है। ये किया जा सकता है। तो ये अलग अलग चॉइसेस है, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर डिपेंड करती है और इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। खीम सिंह चौहान इनका नाम है। राम राम आसू भाई, इनका जो पोर्टफोलियो है उसमें इनका जो रिस्क है वो मीडियम टू हाई। देखिए, या तो मीडियम रखिए या तो हाई रखिए, मीडियम टू हाई मत रखिए। ये फिर क्या समझे इससे, लो हो सकता है, मीडियम हो सकता है, हाई हो सकता है, मीडियम टू हाई नहीं हो सकता। एज 36 है, टाइम ड्यूरेशन 8 to 10 ईयर्स है, मतलब अंडर 10 ईयर्स की आपकी होल्डिंग है, ये समझना जरूरी है। और अंडर 10 ईयर्स की होल्डिंग में आपने एक स्मॉल कैप, दो स्मॉल कैप, तीन स्मॉल कैप, तीन स्मॉल कैप और दो मिड कैप फंड रख रखा है अंडर 10 ईयर्स की होल्डिंग में, ये सही नहीं है। मैं रहता तो कैसा इन्वेस्टमेंट करता है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड आपने रखा है, 10 साल की होल्डिंग मेरी होगी तो मैं फ्लेक्सी कैप के अंदर इन्वेस्ट नहीं करूंगा। मैं उसकी जगह अगर करना ही हो तो मल्टी कैप के अंदर करना ज्यादा मतलब उचित समझूंगा मैं। तो एक मल्टी कैप फंड में रखता, एक रखता मैं 500 मोमेंटम 50 फंड, और दो मिड कैप फंड है आपके। इस दो मिड कैप को एक मिड कैप में करता शिफ्ट, और जो तीन स्मॉल कैप है उसको भी एक स्मॉल कैप में शिफ्ट करता है। एक मल्टी कैप, एक 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, एक स्मॉल कैप, एक मिड कैप, अंडर 10 ईयर्स मतलब 8 से 10 साल का होल्डिंग पीरियड है, बात खत्म हो जाता है। इससे ज्यादा कहीं कुछ घूमने की जरूरत नहीं है, इतने में गोल पूरा हो जाएगा, मैक्सिमम वेल्थ क्रिएशन हो जाएगी। और आपका जो मीडियम टू हाई रिस्क एपेटाइट है उसके अकॉर्डिंग, अगर पूरा हाई रहता तो मल्टी कैप भी नहीं रखता मैं, फिर वहां पे मैं फुल ऑल आउट जाता, स्मॉल कैप, मिड कैप, और मिड कैप में भी मोमेंटम मिड कैप रखता, मोमेंटम मिड कैप इंडेक्स फंड, अगर फुल एग्रेसिव जाता तो इस तरीके से इसको यहाँ पे किया जा सकता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डॉक्टर अंकुर राठौड़ जी का, रेगुलर व्यूअर है हमारे, वॉच ईच एंड एवरी वीडियो, थैंक्स फॉर गाइडिंग स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर, आई एम इन्वेस्टिंग इन सिंस जनवरी 2024 से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, स्टार्टेड विथ 10,000 SIP इन्होंने स्टार्ट किया था, अभी ये 20,000 पर मंथ कर रहे हैं, 2500 की SIP हर फंड के अंदर कर रहे हैं। फंड रख रखा है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, निपॉन का 500 मोमेंटम 50, HDFC मिड कैप, टाटा का मिड कैप 150 मोमेंटम 50, निपॉन स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, बंधन का अल्फा 50, UTI मिड स्मॉल 400, टाइम होराइजन 15-20 ईयर्स है, एंड पॉसिबल आई विल कंटिन्यू बियॉन्ड, उससे भी आगे तक रह सकते हैं। कैन यू प्लीज रिव्यू माई पोर्टफोलियो, डू आई नीड टू चेंज और ऐड और डिलीट एनी फंड। अब देखिए, क्या मैं समझ रहा हूँ आपका जो गोल है वो मैक्सिमम वेल्थ क्रिएशन का है, पोर्टफोलियो सही समझ में आ रहा है, वॉलेटिलिटी से आपको डर नहीं लगता, एग्रेसिव जा सकते हैं, मैक्सिमम वेल्थ क्रिएशन का गोल है। ऐसे में सबसे पहले तो आपको जो स्मार्ट बीटा फंड्स जो रखने हैं ना, ये सब फंड रखने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। जैसे आपने निपॉन 500 मोमेंटम 50 रखा, तो उसने पूरा 500 जो स्टॉक का यूनिवर्स है उसमें से मोमेंटम स्टॉक्स उठा लिए, तो फिर अलग से मोमेंटम 50 रखने का मिड कैप का जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो 500 मोमेंटम 50 उससे ज्यादा एग्रेसिव जो है वो 150 मोमेंटम 50 है। तो क्या हम उसके बाद फिर मिड स्मॉल 400 क्वालिटी इसको रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिड कैप को तो ऑलरेडी टारगेट कर चुके हैं, और जो बंधन अल्फा 50 है वो टॉप 300 स्टॉक्स में से अल्फा स्टॉक्स चुन के इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर ऑल आउट एग्रेसिव जाना है तो यहाँ पे दो स्मार्ट बीटा फंड है आपके पास, स्मॉल कैप एंड मिड कैप को स्पेशली टारगेट करने के लिए। मिड कैप 150 मोमेंटम 50 जो कि पहले से है पोर्टफोलियो में, एंड स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100। तो मिड कैप 150 यूनिवर्स को मिड कैप वाला टारगेट करेगा, स्मॉल कैप 250 यूनिवर्स को स्मॉल कैप वाला टारगेट करेगा, अलग अलग। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसके अंदर। उसके अलावा हमारे पास एक एक्टिव मिड कैप फंड है और दो एक्टिव स्मॉल कैप फंड है। तो इस यहाँ पे एक एक्टिव मिड कैप ठीक है और एक एक्टिव स्मॉल कैप इसके साथ रहे तो वो ठीक रहेगा, ठीक है। तो दो स्मार्ट बीटा फंड हो जाए, एक एक्टिव मिड कैप हो गया, एक एक्टिव स्मॉल कैप हो गया, एक
मोतीलाल का ही अवेलेबल ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड, ये बस 5 फंड रख में, मतलब ये हाईली एग्रेसिव, मतलब इससे ज्यादा एग्रेसिव पोर्टफोलियो बन ही नहीं सकता, इतना हाईली एग्रेसिव। बहुत हैवी वॉलेटिलिटी होगी पोर्टफोलियो के अंदर में, बट क्योंकि 20 इयर्स प्लस का पोर्टफोलियो है और डॉक्टर साहब हैं तो डेफिनेटली ये कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि एक्टिव इनकम ज्यादा है तो ऐसा नहीं कि बीच में से निकालना ही पड़ेगा। तो डेफिनेटली इस वॉलेटिलिटी को ये झेल सकते हैं और ऑल आउट जा सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा इसको किया जा सकता है। सारी चीज़ों के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक पेज का लिंक है, कुछ बातचीत करनी हो तो मैसेज में वहाँ पे बातचीत कर सकते हो, कमेंट में बात कर सकते हो, कि यहाँ पे तो कमेंट कर ही सकते हो।